जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आज के सेशन में जो है प्राचीन इतिहास का चैप्टर 6 होने वाला है। इससे कल जो है चैप्टर 5 तक कंप्लीट हो चुका था दोस्तों। चैप्टर 5 में बहुत कम क्वेश्चन था दोस्तों। चैप्टर 6 आज पढ़ लीजिए, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। इससे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों एग्जाम हॉल में। इस चैप्टर से आपको टोटल 50 क्वेश्चन आज कराने वाले हैं। इसके बाद जितना क्वेश्चन बचेगा सेकंड सेशन में जो करवा देंगे दोस्तों पार्ट 2 में, ठीक है। देखिए, इससे पहले आप लोग 1 से लेकर 5 तक चैप्टर रिवीजन नहीं किए दोस्तों, जो भी मेरे न्यू भाई बहन है उनके लिए करें दोस्तों। प्लेलिस्ट जाकर वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए दोस्तों, वहाँ पे एक लाइन से दिया हुआ है, आप लोग क्लास को रिवीजन कर लीजिए दोस्तों एक लाइन से चैप्टर 6 तभी आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों, जो भी आंसर होगा कमेंट में बता दीजिएगा। और सेशन अच्छा लग जाता है दोस्तों तो एक लाइक करते हुए अपनी भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। और छोटा सा अपना परिवार है उसमें शामिल भी हो जाइए दोस्तों। छोटा सा अपना भाई बहन का परिवार है दोस्तों, ज़्यादा समय आपकी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, नहीं आप लोग कीजिए। चलिए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन की ओर में। पहला प्रश्न को पढ़िएगा और जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बता दीजिएगा। 50 क्वेश्चन टेस्ट देने के बाद जितना सही होगा ईमानदारी पूर्वक जो है कमेंट में लिख दीजिएगा और जाते जाते प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है। पहला प्रश्न लिखा है, प्राचीन भारत में नवीन धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था दोस्तों। यहाँ पे फटाफट आप लोग राइट आंसर बताते चलिए दोस्तों। प्रश्न को पहले अच्छे से समझ लीजिए। प्रश्न कहता दोस्तों प्राचीन भारत में जो है नवीन धर्मों का उदय दोस्तों यहाँ पे करा है। धर्म का उदय जो है किस शताब्दी में हुआ है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी दोस्तों ने मिलकर जो है 6ठी शताब्दी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 6ठी शताब्दी में इनका जो है आपका उदय हुआ था दोस्तों नवीन धर्मों का, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जो है नवीन धर्मों की उत्पत्ति में निम्नलिखित कारणों का पहचान कर सही कूट का प्रयोग करें दोस्तों। यहाँ पे सही कूट का जो है प्रयोग आपको करना पड़े दोस्तों। पहले पॉइंट को पढ़ने के बाद राइट आंसर बता दीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या सही होगा दोस्तों। तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट में लिखा है दोस्तों, वैदिक धर्मों का जटिलता यज्ञों का परंपरा दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 आपका करेक्ट है दोस्तों। यही प्रश्न नंबर 2 में पॉइंट नंबर 2 में लिखा है जाति प्रथा जटिलता था दोस्तों। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 भी सही है। तीसरे में लिखा है दोस्तों, तीसरे को भी देख लीजिए। यहाँ पे लिखता है दोस्तों वैदिक ग्रंथ दोस्तों, यहाँ पे करा वैदिक ग्रंथ कठिन भाषा होना दोस्तों। यहाँ पे तीनों ही पॉइंट सही है। यहाँ पे 4th में लिखा है प्राचीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार होना। यहाँ पे 4 इनमें से जो है करेक्ट नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 1 और 2 और 3 सही था। पॉइंट नंबर 3 तक यहाँ पे करेक्ट था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 को भी देख दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, किस जो है काल में धार्मिक कर्मकांडों में दी जाने वाली दोस्तों पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 को पढ़ लीजिए तभी राइट आंसर बता दी दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है देखते यहाँ पे 3 नंबर तक का राइट आंसर कौन कौन देता है दोस्तों। यहाँ पे दे रहे दोस्तों पशु बलि विरुद्ध की आवाज उठाई गई थी ऋग्वेदिक काल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। प्रश्न को याद रखिएगा। पूर्ण प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे लिखा है निम्न में से किस वर्गों के लोगों को जो है ब्रह्मवादी जो है समाजवादी व्यवस्था को विरोध किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बता दी दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होता है प्रश्न को फिर से एक बार देख लीजिए। निम्न में से जो है किस वर्ग के लोगों ने ब्रह्मवादी सामाजिक दोस्तों व्यवस्था विरोध किया था दोस्तों। वैश्य वर्ग जो ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होता है। आप लोग सी दे रहे तो सभी का सही होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या देते हैं। प्रश्न नंबर 5 में लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से जो है किस वर्ग के लोग, कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों ने नवीन धर्मों का उदय को प्रोत्साहित किया था दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बताते चलिए। यहाँ पे सभी दोस्तों ने मिलकर जो है राइट आंसर दे रहे दोस्तों वैश्य वर्ग दे रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैश्य वर्ग इनका करेक्ट आंसर होता है। तो प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ कहता है निम्नलिखित में से किन राजाओं ने जो है नवीन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर बता दीजिए। आप लोग जो मिलकर जो करेक्ट आंसर बता रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार और अजातशत्रु। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। सभी का सही हो जाएगा। प्रश्न को फिर से रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से किन राजाओं ने जो है नवीन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ पे होता है दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही मिलकर वहाँ पे संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 को भी देख लीजिए। यहाँ पे सही आंसर क्या होता है प्रश्न नंबर 7 का दोस्तों। यहाँ लिखा है जन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। ये प्रश्न को देख लीजिए।
एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। छोटा सा प्रश्न है, बता दीजिए अभी आप सभी मिलकर। यहाँ पे आप लोग विजेता दे रहे हो दोस्तों, सभी का करेक्ट आंसर विजेता हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 में देख लीजिए दोस्तों, कहता है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्मों का कुल कितने तीर्थकर हुए थे दोस्तों। यहाँ पे आप सभी को मालूम है, छोटा सा प्रश्न है, सभी को मालूम है दोस्तों, 24 तीर्थकर थे दोस्तों। 24वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों, आप सभी को मालूम है, महावीर स्वामी थे दोस्तों। 23वें तीर्थकर को आपको कमेंट में बताना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन बताता है देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 नंबर को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 में कहता है दोस्तों, किन 2 जैन तीर्थकरों को ऐतिहासिक प्राप्त था दोस्तों। यहाँ प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर बता दी दोस्तों, यहाँ पे क्या सही होता है। आप सभी दोस्तों ने मिलकर पावरनाथ और महावीर दे रहे दोस्तों, तो सभी दोस्तों का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखा है जैन धर्मों की स्थापना जो है का श्रेय किन जैनियों को जाता है दोस्तों, आप बता दीजिए। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को फिर से रिपीट करते हुए इनका राइट आंसर बता दीजिए। तब तक में जैन धर्मों की स्थापना का श्रेय किन जैनियों को जाता है, ऋषभ देव को और महावीर को जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, कहता है दोस्तों किन 2 जैनों तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर बता दीजिए। आप लोग क्या आंसर बता रहे दोस्तों, यहाँ पर आप सभी दोस्तों मिलकर ऑप्शन नंबर बी दे रहे, ऋषभ देव और अरिस्टिन नेमी दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा दोस्तों। आप एक बार प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 में देख लीजिए क्या लिखा है, पावरनाथ के संबंध में दोस्तों यहाँ पे कौन सा कथन सही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। पावरनाथ के संबंध के बारे में कौन सा कथन सही लिखा है, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िएगा, तभी राइट आंसर आप लोग करेक्ट आंसर बता पाइएगा दोस्तों। यहाँ पे पहले में लिखा है पावरनाथ काशी के इच्छुक वंश राजा अवसेन का पुत्र था दोस्तों, पहला ही पॉइंट आपका करेक्ट था दोस्तों। यहाँ पे दूसरे में देख लीजिए दोस्तों, क्या दूसरा नंबर पॉइंट सही है, पहले पढ़िए अच्छे से। लिखा है पावरनाथ द्वारा प्रतिष्ठापित 4 महावत्र शामिल था दोस्तों, पहले में लिखा है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचारी, ये दोस्तों यहाँ पे शामिल नहीं था। प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखा है पावरनाथ ने महिलाओं को भी जैन धर्म का प्रवेश दिया था दोस्तों, हाँ ये आपका तीसरा सही है, आप लोग याद रखिएगा। 4th नंबर पढ़ लीजिए दोस्तों, पावरनाथ ने संवेद पर्वत का निर्माण प्राप्त किया था दोस्तों, हाँ ये आपका 3 और 4 सही था दोस्तों। ऑप्शन को देख लीजिए, क्या ऑप्शन में देख रखा है 1 2 3 4, कहाँ लिखा है दोस्तों 1 3 4 यहाँ देख रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका सी बता रहे थे, तो आप सभी दोस्तों का सही था। प्रश्न नंबर 13 का देख लीजिए दोस्तों, कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किन जैन तीर्थकर और अनुयायियों को निग्रत कहा गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या सही बताते हैं आप लोग। प्रश्न नंबर 13 का बताने के साथ आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कमेंट बता रहे हैं आप लोग, यहाँ पे पावरनाथ दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पावरनाथ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोग पावरनाथ बता रहे हैं, बहुत अच्छा है दोस्तों। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। यहाँ लिखा है दोस्तों महावीर के अनुयायी क्या कहलाते थे दोस्तों, बताते चलिए। छोटा सा प्रश्न है, सभी मेरे भाई बहन को मालूम है, बहुत अच्छा है आप लोग दोस्तों। यहाँ पे जैन बता रहे सभी दोस्तों का, जैन इनका करेक्ट आंसर होगा। तो 15 में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, जैन ग्रंथ में दोस्तों स्त्री संघ की अध्यक्षता जो है अध्यक्ष का क्या कहा जाता था दोस्तों, यहाँ बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 15 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, पुष्प चूल्हा दे रहे दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इनका बी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न को याद रखिएगा। 16 में देख लीजिए, यहाँ कहता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। 16 का राइट आंसर बताते चलिए। 16 का आप लोग सभी दोस्तों को मालूम है दोस्तों, यहाँ पे महावीर स्वामी ही सही होगा दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर इनका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग बी दे रहे हैं तो सभी का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों, यहाँ महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, फटाफट कमेंट बता दीजिए। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों किनको किनको याद है दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म, बताते चले दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जो दे रहे दोस्तों 540 ईसा पूर्व दे रहे दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप लोग प्रश्न को याद रखिए दोस्तों, 540 ईसा पूर्व इनका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों 18वें प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है महावीर के गणधर संघ में कितनी अनुयायी शामिल था दोस्तों, यहाँ पे बताते चलिए। 18वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, आप लोग मिलकर सभी दोस्तों यहाँ दे रहे हो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 11 दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे 11 अनुयायी शामिल थे। यहाँ प्रश्न को याद रख लीजिएगा। फिर से यहाँ पे कथन गलत करने के लिए कह रहा है दोस्तों, कौन सा कथन गलत है आपको यहाँ पे पढ़ने के बाद ही जवाब दे पाएंगे दोस्तों। 19वें प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए, इनमें से कौन कौन सही है कौन कौन नहीं है। यहाँ लिखा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों का गलत, कौन सा कथन गलत है। यहाँ लिखा है महावीर स्वामी ने गंधार नाम से एक संघ बनाया था दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है जैन धर्म का पुनर्जन्म एवं कर्मवाद का विश्वास करता था।
तीसरे में पॉइंट में लिखा है पंच महावत्र तथा गौण वत्र का संबंध जैन धर्म से है दोस्तों। इनमें से क्या सही है? इनमें से कोई भी यहाँ पे नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। तीनों ही पॉइंट आपका सही था दोस्तों। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। लिखा है दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों, बता दीजिए। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो बता रहे दोस्तों यहाँ पे जात्रीय बता रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए साथियों, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों, प्रश्न को पहले से एक बार देख लीजिए। लिखा है महावीर स्वामी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। यहाँ पे सत्य के बारे में आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न को पहले अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न पॉइंट नंबर 1 में लिखा है महावीर स्वामी का जो जन्म था दोस्तों, सभी को मालूम है 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम में हुआ था। चलिए पॉइंट तो आपका सही है। दूसरे में लिखा है दोस्तों इनके पिता कौन थे दोस्तों, इनके पिता सिद्धार्थ थे दोस्तों, और किस कुल के थे दोस्तों, ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे दोस्तों। ये भी पॉइंट आपका करेक्ट है। तीसरे में लिखा है दोस्तों इनकी माता का नाम था त्रिछला, किसकी कौन लिच्छवी शासक की चटक की बहन थी दोस्तों। ये तीनों ही पॉइंट आपका सही है। और लास्ट में देखिए क्या पॉइंट यहाँ पे देख रखा है दोस्तों, और भी होगा पॉइंट डी में। देखिए यहाँ लिखा है दोस्तों, चौथे में लिख के रखा है इनका विवाह जो है यशोधरा से हुआ था। हाँ, यह इनका पत्नी नाम था यशोधरा, इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी था दोस्तों। यहाँ पे चारों पॉइंट सही है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख रखा है उपयुक्त सभी। आप लोग डी बता रहे थे, सभी का करेक्ट आंसर होगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। ये सभी दोस्तों को मालूम है। फटाफट 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। पावापुरी दे रहे तो सभी दोस्तों को मिलकर पावापुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 23वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था दोस्तों, बता दीजिए। एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर है जामिल। तो जामिल इनका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि इनके दामाद थे दोस्तों। इनका करेक्ट आंसर जामिल होगा। ठीक है, तो 24 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ कह रहा है महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे दोस्तों। 24 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इनका जो है वायु था दोस्तों। प्रश्न नंबर बी नंबर दे रहा ऑप्शन नंबर बी। 30 वर्ष की आयु में घर को त्यागा था दोस्तों। किनके आज्ञा मान के, अपने बड़े भाई से मांग के वो अब गृह त्याग के थे दोस्तों। उनके वर्ष थे 30 वर्ष के में। ठीक है, महावीर स्वामी कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग के दोस्तों, उसका था उस टाइम का आयु 30 वर्ष के थे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग 25 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ प्रश्न नंबर 25 में लिखता है जैन धर्म में सर्वाधिक बल किस पर दिया था दोस्तों। ये बताते चलिए। सभी एग्जाम वाला प्रश्न है दोस्तों, ये सब पूछा जाता है। आप लोग जो यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों 25 नंबर प्रश्न का अहिंसा दे रहे हैं, सभी का सी नंबर सही होगा दोस्तों। आप लोग याद रख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर देख लीजिए 26 में कहता है दोस्तों 26 में कि भारत में जो है सर्वाधिक किस वर्ग के लोग जैन धर्म को अपनाया था दोस्तों, बता दीजिए। 26 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों व्यापारी दे रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 27वें प्रश्न का क्या बताते दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम बताइए जिनसे जो है उन्होंने गृह त्याग की आज्ञा ली थी दोस्तों। जस्ट अभी बताए थे दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। 27वें प्रश्न का राइट आंसर दे रहे नंदीवर्धन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा नंदीवर्धन, इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। एक प्रश्न को आपको हम जोड़ना चाहते हैं। इनका महावीर स्वामी का बचपन का नाम पूरा क्या है दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते 28 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। तो लिखता है दोस्तों जैन धर्म के जो है पंच महाव्रत के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं। 28 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जो दे रहे हिंसा, ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो सभी का दोस्तों का सही है हिंसा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 29वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ कहता है किसका मिलान गलत है दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा निम्न में से किसका मिलान जो है गलत है। फटाफट बता दिए दोस्तों। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं। यहाँ लिखता है दोस्तों अहिंसा जो है जीवन का हत्या न करना, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरे में लिखा है कि अपरिग्रही जो है अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा ना करना दोस्तों। हाँ, दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सही है। तीसरे में लिखा तो अतस्य इंद्रियों का वश में करना दोस्तों, ये तीसरा नंबर ही आपको देखने को लग रहा है यहाँ पे गलत है। इनका मिलान ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 30 में लिखता है दोस्तों, देखिए साथियों प्रश्न नंबर 30 में लिखा है निम्न में से जो है किसने पंच महावत्रों का ब्रह्मचार्य को जोड़ा था दोस्तों, बता दीजिए। 30वें प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, देखते हैं सभी दोस्तों ने मिलकर सही ही देते हैं। तो यहाँ पे सभी दोस्तों ने जो बी नंबर दे रहे महावीर, तो यहाँ पे महावीर स्वामी, तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए साथियों 31वें प्रश्न में जो लिखता है दोस्तों किसका मिलान सही, दोस्तों आपको बताना पड़ेगा मिलान सही कौन सा होगा। तो इसका जो है पॉइंट कुछ आपको नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए। लिखा है दोस्तों दिग्वत्र जो है कह रहा है दोस्तों दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना, ये पॉइंट आपका सही दिख रहा है। दूसरे में लिखा अनर्थ जो है दंडवत
प्रयोजनहीन या पाप उत्पादन वस्तुओं का परित्याग करना दोस्तों, दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सही दिख रहा है। तीसरे में लिखा है दोस्तों, लिखा है कि भोग परिमाप अर्थात भोग्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण करना दोस्तों। तीनों ही पॉइंट आपको क्या सही लग रहा है? हाँ, ये तीनों ही पॉइंट यहाँ पे सही दोस्तों, यहाँ पे सभी इनका कथन जो था सही था दोस्तों। यहाँ पे हम लोग चलते हैं 32वें प्रश्न में, कहता है जैन धर्म में कितने शील वस्त्रों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। ये प्रश्न पूछे जाने वाला है दोस्तों, बता दीजिए। 32वें प्रश्न का दोस्तों कह रहा है जैन धर्म में कितने शील वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। टोटल 7 वस्त्रों का जो है उल्लेख मिलता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रख लीजिए दोस्तों। 33 में कहता है जैन धर्म में जो है त्रिरत्न के अंतर्गत क्या नहीं आता है, आप लोग बता दीजिए। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर क्या देते हैं? सम्यक विचार दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा, सम्यक विचार दोस्तों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 34 प्रश्न में जो लिखा है दोस्तों, मिलान करें लक्षण और शाब्दिक अर्थ बता दिए दोस्तों। यहाँ पे 1 और 2 में क्या सही होगा, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या क्या सही देते हैं। आप लोग पहले मिलान करते चलिए दोस्तों, यहाँ पे किनका कौन सही होने वाला है। पढ़ने के बाद इनको पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या उत्तम क्रमा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमको लग रहा है कि स्क्रीन में नहीं आता होगा। यहाँ पे एक बार मैनेज कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमको लग रहा है मैनेज ए का जो है यहाँ पे आपका 4 होने वाला दोस्तों, क्रोधहीनता होता है उत्तम कर्मा का। चलिए बी का बता दीजिए दोस्तों, बी का आप लोग क्या बताते हैं? उत्तम मार्धव का होता है दोस्तों, अहंकार का अभाव होता है दोस्तों। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, दिख रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ए का 4 होने वाला है, बी का 3 होगा। उत्तम सोच, सी का क्या सही होता है? उत्तम सोच का यहाँ पे दिख रखा है दोस्तों, यहाँ पे ठीक है। उत्तम सोच का दिख रखा है दोस्तों, सांसारिक जो है बंधों से आत्मा को परे रखने की सोच दोस्तों, यहाँ पे आपका सी का 6 होने वाला है। चलिए यहाँ पे उत्तम अकिंचन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे डी का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों? डी का दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अप डाउन होना पड़ा दोस्तों, यहाँ पे डी का दोस्तों यहाँ पे ए नंबर सही है, आत्मा के स्वाभाविक गुणों का आस्था, ठीक है। तो ये मैं कह रहा दोस्तों कि उत्तम ब्रह्मचारी क्या होगा दोस्तों? ई नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या बताइएगा आप लोग? ई का दे रहे दोस्तों, यहाँ पे उत्तम ब्रह्मचारी क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी के व्रत कड़ाई से अनुपालन करना, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों। डी का ई का 5 होगा दोस्तों। तो चलिए एफ नंबर प्रश्न लास्ट बचा हुआ है, आपको बता दीजिए एफ का राइट आंसर क्या होता है, जानते ही जो बचा हुआ उन्हीं का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका जो है एफ का 2 नंबर हो जाएगा, अहंकार का अभाव, ठीक है। इनका आंसर आप लोग कैसे कैसे मैनेज करके एक बार लिख लीजिए कॉपी में, तभी आप सही कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो इनका मिस्टेक हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते फिर से यहाँ पे कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे निम्न कथन पर विचार करने के लिए कह रहा है। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा? पॉइंट को पढ़िए, कहता है अनेकवाद जो है बहुरूपता का सिद्धांत है दोस्तों। हाँ, ये भी पॉइंट आपका जो यहाँ पे सही है, दिख रहा है सही। 2 को पढ़िए दोस्तों, सैयदवाद का सापेक्षता का सिद्धांत है दोस्तों। तीसरे में लिखा नवाब जो आंशिकता दृष्टिकोण सिद्धांत है दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही पॉइंट सही है। तो यहाँ पे डी दिखता होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 2 3, यहाँ पे तीनों ही पॉइंट सही है। 36 का देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 36 में कहता है अनेकवाद जो है तथा सप्तभंगीय सैयदवाद किस धर्म के प्रमुख दर्शन है दोस्तों। यहाँ प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर बता दीजिए। पॉइंट को पहले प्रश्न को देख लिए, चलिए ऑप्शन को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट इनका सही होगा दोस्तों, आप लोग देख के बता दीजिए। चलिए आपके सामने ऑप्शन दिख गया होगा दोस्तों, बताते हैं दोस्तों आप लोग। ऑप्शन नंबर बी जैन, तो यहाँ पे सभी दोस्तों का जैन सही हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 को भी देख लीजिए साथ साथ में ही, कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अनंत जो है चतुष्टय का अंग है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। पॉइंट यहाँ पे क्या सही है, तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत सोच दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या क्या सही है? यहाँ अनंत सोच तो नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4 तक सही है दोस्तों। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग बता रहे थे, तो सभी का सही हो जाएगा। चलिए फिर से मिलान करने गलत कह रहा दोस्तों, कौन सा मिलान गलत है आपको पहचानने के लिए बताना पड़ेगा। पहचान के बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा मिलान गलत हो जाएगा। मति कहते दोस्तों इंद्रजनित का ज्ञान है दोस्तों, ये सही है। अवधि कहते दिव्य ज्ञान दोस्तों। केवल कहते दोस्तों सर्वोच्च ज्ञान, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर इनका श्रुति का दूसरे के मन को जान लेना, ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ लिखा है जैन साहित्य का क्या कहा जाता था दोस्तों, यहाँ पे आप सभी बता दीजिए। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे आगमन, तो आपका दोस्तों का सही है आगमन दोस्तों। 40 में देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है किस मत के अनुसार विश्व का शाश्वत है परंतु सृष्टिकर्ता
के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकृता है दोस्तों। यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दिए दोस्तों। यहाँ पे जैन मत दे रहे दोस्तों, तो सभी दोस्तों का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है। 41वें प्रश्न को देख लीजिए, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के लिए ज्ञान का स्रोत है दोस्तों, बता दीजिए। 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पे आप सभी दोस्तों मिलकर उपयुक्त सभी दे रहे हैं, तो प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों का वचन दोस्तों यहाँ पे डी नंबर आप लोग सही दे रहे हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के लिए ज्ञान का स्रोत है दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे सही था, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 का देख लीजिए, कह रहा दोस्तों महावीर स्वामी कैवल्य प्राप्ति के बाद क्या कहलाए हैं। यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दी दोस्तों। यहाँ पे उपयुक्त सभी बता रहे, डी नंबर इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे 43 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। कह रहा है कि 2015 में जो है किस हाईकोर्ट ने संथरा प्रथा को आत्महत्या बताते हुए संथरा प्रथा को रोक लगा दिया दोस्तों। ये प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, किस हाईकोर्ट ने बताया था, रोक लगाया था 2015 में। 43 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने किया था दोस्तों, रोक लगाया था, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम लोग 44वें प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ लिखता है संथरा प्रथा का संबंध किस धर्म से है दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। 44वें प्रश्न का राइट आंसर का करेक्ट आंसर बता दीजिए, क्या दीजिएगा। यहाँ पे कहता है संथरा प्रथा का संबंध किस धर्म से था दोस्तों, जैन धर्म से है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बी नंबर होगा दोस्तों सभी का। तो 45 में कहता दोस्तों जैन धर्म की भाषा क्या थी दोस्तों, बता दीजिए 45 में क्या सही आंसर होगा। यहाँ पे प्राकृतिक होता दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा, प्राकृतिक। आप लोग सही बता रहे हैं दोस्तों। जैन धर्म की भाषा क्या थी दोस्तों, प्राकृतिक था। यहाँ पे हम लोग चलते हैं 46वें प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। लिखा है प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखी हुई है दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा दोस्तों, आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। अर्धमगधी बोलते दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो सभी दोस्तों का सही है ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए, कह रहा है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। आगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यहाँ पे आपको सही कथन बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं 47 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। कहता है दोस्तों अंग, 12 अंग है दोस्तों, ये बात सही है, 12 अंग हो जाता है दोस्तों, ठीक है। 12 उपमांग भी है, 10 परिकरण है, 6 जो है यहाँ पे सूत्र है दोस्तों। यहाँ पे एक में कह रहा है कि एक जो है अन्योद द्वार है दोस्तों। यहाँ पे क्या सही है, यहाँ पे डी नंबर जो बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी का सही है, उपयुक्त सभी सही हो जाता दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 48 में देख लीजिए दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के आचार्य द्वारा आगमन ग्रंथों की रचना की गई थी दोस्तों। 48 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। 48 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग देखते हैं यहाँ पे श्वेतांबर दे रहे दोस्तों, तो आप लोग बता रहे श्वेतांबर इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 49 में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मिलान करने का है दोस्तों, सही मिलान करके बता दीजिए, जवाब दे दीजिए क्या सही होगा 49वें प्रश्न का। यहाँ पे कहता है दोस्तों आचार रंग सूत्र दोस्तों कह रहा है, यहाँ पे पढ़िए अच्छे से, कह रहा है जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि था दोस्तों। क्या आपको 49 का पॉइंट नंबर 1 सही दिख रहा है, तो यहाँ पे अच्छे से पहले देख लीजिए। दूसरे में लिखा है भगवती सूत्र, महावीर की शिक्षाओं का संग्रह था दोस्तों, ये आपको सही लग रहा है तो यहाँ पे टिक कीजिए, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं इनको, ये गलत है दोस्तों। तीसरे में कह रहा है कि न्याय धर्म कहा सूत्र दोस्तों, महावीर के जीवन 16 महाजनपद का उल्लेख है, ये भी आपके इनके लिए जो है मैच नहीं हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे मिलन सूत्र जो है केवल एक ही सही है दोस्तों, यहाँ पे आपका 49वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा केवल एक इनका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50वें प्रश्न को बता दीजिए, कल्प सूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने किस भाषा में की दोस्तों। 50वें प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है दोस्तों संस्कृत भाषा में की थी। टोटल जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 50 नंबर सी का होगा, 50 का सी होगा। आज के सेशन में टोटल हम दोस्तों 50 क्वेश्चन कराए थे, 50 में से कितना सही कर पाए हैं आप लोग बता दीजिएगा। जितने भी मेरे भाई बहन मेरे साथी प्यारे साथी हैं यहाँ तक बने हुए उनको दिल से धन्यवाद करेंगे, और अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किए दोस्तों तो कर लीजिए। अभी तक परिवार में शामिल नहीं हुए दोस्तों, छोटा सा परिवार है, शामिल हो जाइए और अपने भाई बहन को जाते जाते शेयर भी कर दीजिए। सभी दोस्तों को फिर से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद,